किसान, ये शब्द जितना आसान है उतनी ही मेहनत इसमें छुपी होती है। जैसे सरहद पर जवान देश की रक्षा करता है, वैसे ही किसान खेतों पर फसलें उगाकर देश के कोने कोने तक अनाज का दाना पहुंचाता है। बात हो रही है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मेहनत, समझदारी और जुनून के साथ ऐसा काम किया कि जिससे वो पहाड़ में रहकर ही लाखों रुपए महीने में कमाने लगा। कैसे, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पृथ्वीराज सिंह नैनीताल रामगढ़ के निवासी। बंजर पड़े खेतों पर पृथ्वीराज ने खूब मेहनत की और फल से लेकर सब्जियों तक उगाना शुरू कर दिया। पहले पृथ्वीराज किसी होटल में मैनेजर की नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन कुछ अलग, कुछ हट के करने का था। 44 साल की उम्र में उन्होंने खेती करने का मन बनाया। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जब लोग अक्सर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी नौकरी से इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इसके बावजूद भी पृथ्वीराज ने यह फैसला ले लिया। बीते 2 सालों में पृथ्वीराज ने कई किस्म की सब्जियां और फल उगाकर महीनों की लाखों की आमदनी कमाई, जिसके बाद उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। पृथ्वीराज ने मछली और मुर्गी पालन का भी काम किया। अब एक साथ इतना काम करने के लिए समय और मेहनत तो लगती ही है। लगातार पृथ्वीराज की मेहनत रंग ला रही है। कुदरत की मार और बदलते मौसम की वजह से अक्सर किसान परेशान होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज का कहना है कि समय के साथ खेती की तकनीकों को बदलना आवश्यक है। आपको बता दें, इस वक्त पृथ्वीराज की उम्र 46 साल की है और जिन खेतों में वो खेती करते हैं वो खेत उनके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में पृथ्वीराज 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने घर से खेतों तक पहुंचते हैं। इस 5 किलोमीटर के सफर में पृथ्वीराज को एक पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर वही पहाड़ उतरना भी पड़ता है। फलों और सब्जियों की अगर मैं गिनती करूं तो नाशपाती, खुमानी, अखरोट, सेब, कीवी, राजमा, चना, पालक, मेथी, संतरा और अनेकों सब्जी और फलों को उगाने का काम पृथ्वीराज करते हैं। पहाड़ में ही रहकर लाखों की आमदनी कैसे की जाए, इसकी मिसाल हमें पृथ्वीराज से मिलती है। हमारे सहयोगी राहुल सिंह उनसे खास बातचीत करेंगे। इस वक्त हम नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ पर हम एक ऐसे किसान के पास पहुंचे हैं जिसने कुछ, अगर कहते हैं ना कि अगर कुछ मन में चाहा हो तो उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक किसान हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है और हम लोग रामगढ़, बोराकोट रामगढ़ से हैं, नैनीताल। आपने यहाँ पर क्या क्या, एक तो ये हम देख रहे हैं कि तालाब बनाया है आपने, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप कर रहे हैं, पहले तो इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, मैंने इसे रेसवे बोलते हैं, ये ट्राउट फार्मिंग के लिए बनता है। तो मैंने एक रेसवे बनाए हैं, 2 रेसवे बनाए थे और एक मैंने टैंक में वो कर रहा हूँ। तो ट्राउट फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, उसके साथ ही पोल्ट्री का काम हम लोग कर रहे हैं और फिर ये जो खाद्यान्न है जिनमें दालें वगैरह हैं वो लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं और फलों का हम लोगों का बगीचा है। और ये जो पूरा एरिया है इसमें मैंने वॉलनट लगाई थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी की जो अखरोट आती है वो लगाया था और एवोकाडो लगाई थी और उसके अलावा पैशन फ्रूट की वो लगाई थी। लेकिन जिस तरीके से ये जो आपने मछली है इसको ट्राउट बोला जाता है, इसकी अगर बात करें यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है और यही आपने क्यों चुना? क्योंकि वैसे मछलियाँ तो कई जो प्रजाति है वो बहुत सारी है, इसको आपने यहाँ पर चुनने का कारण और इसकी अगर और लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं इसको लेकर के तो उनको लेकर किस तरीके से इसमें देखते हैं आप? देखिए, मतलब मैं तो एक पानी का टैंक बनाना चाहता था सिंचाई के लिए और ड्रिप इरिगेशन के लिए। तो ये मछली के लिए मेरे को ये था कि मछली भी पाल सकते हैं टैंक में। तो मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है DCFR, तो उसको मैंने कांटेक्ट किया। उसके साइंटिस्ट यहाँ आए, उन्होंने पानी के नमूने वगैरह लिए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि ट्राउट मछली जो है वो यहाँ पर पाली जा सकती है। तब उसके साथ ही हमने ट्राउट मछली का पालन शुरू किया, क्योंकि ये हाइट और ये टेम्परेचर में दूसरी मछलियाँ जो कार्प वैरायटी है या पंगसिस वैरायटी है या दूसरी और वैरायटी है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। ट्राउट की काफ़ी शानदार ग्रोथ है। तो ये काफ़ी एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पानी को टेस्ट किया, क्लाइमेट टेस्ट किया, टेम्परेचर लिया, तब हमको ये उन्होंने सजेस्ट किया कि इसमें ट्राउट फार्मिंग कर सकते हैं। और ट्राउट फार्मिंग के साथ ये है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है
अभी इस टेम्परेचर में, जबकि ट्राउट 1 किलो का होने में 10 महीने तक का समय लेती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से हमारी 6 महीने में 1 किलो की ट्राउट हो गई थी। तो पिछली बार हमने वो रिकॉर्ड है वो है, और उसकी साइज़ भी काफ़ी चौड़ी हो रही है, तो डेप्थ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है ट्राउट फार्मिंग का। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं बहुत बिजनेस पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको अपने लिए पानी का एक संग्रहण टैंक बनाना है, तो उसको इस तरह बनाइए कि उसमें मछली पालन हो सके, या आप उसमें उस टैंक में अजोला या इस तरह की कोई चीज़ वो करें, तो उसके आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी पानी की क्वालिटी सिंचाई के लिए अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपको एक दूसरी इनकम उसमें से निकलना शुरू होती है। तो कोई भी जहाँ पे भी आप ये कर रहे हैं, छोटे ही टैंक हो, अपने यूज के लिए हो, लोकल सेल के लिए हो, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि देखिए, ये टैंक बनाने के बाद अब मेरा ऐसा मूड नहीं है कि मैं 5-10 टैंक और बनाऊँ और ये करूँ। बस मेरे को इतना ही बनाना था, बाकी फिर और चीज़ें ऐड ऑन करनी है, गोट्री का और उसके अलावा गाय का। तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड ऑन करते रहिए, लेकिन एक पूरा कंप्लीट बिजनेस की तरह नहीं। तो कोई भी छोटा भी टैंक आप बना रहे हैं, तो उसमें मछलियों का वो रखिए। मछलियों से आपके पानी में अमोनियम नाइट्रेट वो आती है, तो नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और जो भी वेस्ट आती है तो खाद की तरह है। तो आप सीधा पानी दे रहे हैं नदी का, तो उससे बढ़िया अगर आप ये देंगे तो एक खाद भी आपके प्लांटों को मिल रही है। तो ये 2 फ़ायदे उससे हैं, और आपको मछली भी उत्पादन हो जाता है, ये फ़ायदा है।